वेस्ट यूपी का वो बाहुबली गैंगस्टर जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। ये कहानी शुरू हुई थी ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव से। कहानी तब की है जब ना तो नोएडा हुआ करता था और ना ही ग्रेटर नोएडा। ये पूरा इलाका बुलंदशहर और गाजियाबाद में आता था। 80 का दशक खत्म हो रहा था। यहाँ पर दो गुटों की गैंगवार ने सभी की नाक में दम कर रखा था। क्या तो पुलिस और क्या ही प्रशासन। 80 के दशक में सतबीर गुज्जर और महेंद्र फौजी की दुश्मनी जग जाहिर थी, लेकिन 2 सालों के अंदर में दोनों बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। सतबीर को 1992 में तो वहीं फौजी को 1994 में मार गिराया था। दोनों की मौत के बाद नरेश भाटी और सुंदर भाटी का उदय हुआ। तब सुंदर बस यूनियन में जुड़ा हुआ था। सुंदर भाटी का नाम मारपीट तक ही सीमित था, लेकिन 1997 में जब गौतम बुद्ध नगर बना तो सुंदर भाटी ने बड़े कारोबारियों से वसूली और रंगदारी मांगने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद नरेश भाटी ने चुनाव लड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, लेकिन साल 2004 में नरेश भाटी को मार दिया गया। आरोप सुंदर भाटी पर लगा था, लेकिन गवाह न होने की वजह से सुंदर भाटी बरी हो गया। कहते हैं अपराध की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी जान देकर निभाई जाती है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के लिए परेशानी का सबब रहे अपराधी सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे ही 2 नाम थे जिनकी दोस्ती के किस्से तीनों राज्यों में मशहूर थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इतना ही नहीं, नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला भी सुंदर ने जान की बाजी लगा कर लिया था। लेकिन हितों के टकराव में एक दिन दोनों दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और दोनों के बीच एक गैंग वॉर में नरेश भाटी मारा गया। नरेश भाटी की मौत के बाद सुंदर भाटी ने अपनी पत्नी को दनकौर का ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। इसी दौरान सुंदर भाटी ने एक स्थानीय कारोबारी हरेंद्र प्रधान से रंगदारी मांगी। पैसे न देने के बाद हरेंद्र प्रधान की हत्या हो गई और आरोप फिर से सुंदर भाटी पर लगा। मामले में 9 लोगों पर मुकदमा हुआ और केस चला तो साल 2021 में सुंदर भाटी को हरेंद्र प्रधान की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नरेश भाटी की मौत के बाद सुंदर भाटी पर भी साल 2011 के नवंबर में हमला हुआ था। इस हमले में रणदीप भाटी, अमित कसाना और अमित दुजाना ने गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन भाटी पशु निकला और इस घटना में 3 लोग मारे गए। इसके बाद साल 2014 में उसे नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और तभी से सुंदर भाटी जेल में है। सुंदर भाटी पर राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते रहे हैं। 2011 में केंद्रीय मंत्री से बातचीत के टेप एक न्यूज चैनल ने जारी किए थे। साल 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद सुंदर भाटी और उनके गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया था। ऐसे में सुंदर भाटी और उसके साथियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। सुंदर भाटी और उसके गुर्गों पर बुलंदशहर, दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद सहित कई जगहों पर हत्या और हत्या की साजिश के 11 केस, लूटपाट, रंगदारी, जबरन वसूली, धमकी जैसे मामलों में करीब 150 केस दर्ज थे। इनमें से सुंदर भाटी पर ही 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। तो कुछ ऐसा है सुंदर भाटी का क्राइम वर्ड। फिलहाल सपा नेता हरेंद्र नागर और उसके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद सोनभद्र जेल में बंद सुंदर भाटी की गुपचुप रिहाई भी हो गई, जिसके बाद एक बार फिर से वेस्ट यूपी में वर्चस्व की गैंगवॉर को लेकर कुछ बड़ा दिख सकता है। अब आगे क्या होता है, इस पर योगी सरकार ने भी नजर गड़ाई हुई है।